तो दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों हम लोगों ने कंप्यूटर की जो एक क्लास पढ़ी थी उसमें हमने कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और मैक्सिमम हमने कंप्यूटर के 2-3 टॉपिक्स किए थे। उसी में से आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज योर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए आपका जो कंप्यूटर है उसको बहुत से जनरेशंस में डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम हमारी 5 जनरेशन हैं जिसको हम 5G तक चलते हैं। जैसे हमने 1G 2G 3G 4G और लेटेस्ट हमारा 5G चल रहा है। यही जो हमारी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, इनको ही हमने आज डिस्कस करना है कि किस तरह से ये जो हमारी जनरेशन हैं ये आई कौन कौन से साथ में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमको याद रखनी नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वही चीज़ें मैं डिस्कस वही करूंगा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन हमारी हुई है, जो मेरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हुई है वो आपकी 1940 से लेकर के 1956 तक हुई है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन है वो उसके साथ ज़रूरी है, तो वो हमका 1940 से लेकर के 1956 तक रही है। पहली चीज़ हमारे लिए ये ज़रूरी है, एक चीज़ याद रखना। दूसरी ये कि उसमें स्विचिंग डिवाइस क्या था, तो स्विचिंग डिवाइस उसमें था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब एज अ स्विचिंग डिवाइस उसमें यूज़ किया गया था। फिर उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस के लिए मैग्नेटिक ड्रम, स्विचिंग डिवाइस मैग्नेटिक ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और बस यही चीज़ें ज़रूरी हैं, 3 चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं हमारे लिए। सबसे पहली चीज़ साल 1946 से लेकर के 1956 तक। सेकंड चीज़ स्विचिंग डिवाइस था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। थर्ड चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है दैट इज योर स्टोरेज डिवाइस क्या था उसमें मैग्नेटिक स्टोरेज। ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन की। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूँ तो हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकंड जनरेशन हमारी जो स्टार्ट हो रही है दैट इज़ योर फ्रॉम 1956 से लेकर के आपकी जो सेकंड जनरेशन है वो चलती है आपकी 63 तक, 1963 तक। 56 से लेकर के 63 के बीच में आपकी सेकंड जनरेशन रहती है। और ये जो सेकंड जनरेशन है आपकी कंप्यूटर की, इसमें यूज़ किए जाते हैं ट्रांजिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या यूज़ किया गया, ट्रांजिस्टर यूज़ किया। पहले में वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए और इसमें भी मैग्नेटिक कोर का यूज़ यहाँ पे किया गया। ठीक है जी। पहले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो सेकंड में हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ चुका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन यही चीज़ हमने याद रखनी है, साथ याद रखना, स्विचिंग डिवाइस याद रखना, स्टोरेज याद रखना और साथ में हमने याद रखना कि कौन सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये चीज़ें पहले में आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड की। थर्ड जनरेशन जो हमारी थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से लेकर के 1971 तक रहती है। देखिए थर्ड जनरेशन जो है हमारी, जिसको हम 3G बोलते हैं दैट इज योर। अब देखिए इसमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जो, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आपको क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी लैंग्वेज में यूज़ किए गए। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपका ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में यूज़ किए गए। अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ मैग्नेटिक कोर इसमें भी यूज़ किया गया है एज अ स्टोरेज। स्विचिंग डिवाइस इसमें IC का यूज़ किया गया और इसमें रियल टाइम। ठीक है जी। पहले में आपका बैच ऑपरेटिंग, दूसरे में टाइम शेयरिंग और तीसरे में रियल टाइम। ये तो रही हमारी अभी 3 जनरेशन है। अभी हमारी 2 जनरेशन बाकी हैं जो हमने आगे देखनी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारी जो फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन देखिए। फोर्थ जनरेशन जो है हमारी 1971 से लेकर के प्रेजेंट तक। ठीक है जी। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ यहाँ पे किया गया फोर्थ जनरेशन में एज अ स्विचिंग डिवाइस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, और इसमें भी कंप्यूटर ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे तरक्की की है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो आप देख सकते हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। AI का यूज़ इसमें किया जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन फिफ्थ जनरेशन की क्या है हमारी AI। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है, इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था, दैट इज योर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि सिद्धार्थ इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था। और देखिए अलंग टुरंग इनको बोल जाता है आपका योर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अलंग टुरंग को बोल जाता है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जॉन वन न्यूमैन जो हमारे, जॉन वन न्यूमैन जो हैं इनको बोला जाता है, इन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। 1948 में। इस तरह से GS की ब्रिज जो है इन्होंने IC को इन्वेंट किया था। ठीक है जी। और लेटेस्ट कंप्यूटर जो हैं ये इंस्ट्रक्शन को करते हैं पैरेलल एज वेल एज सीक्वेंटल दोनों हिसाब से। तो जनरेशन्स में हमने इतना याद रखना है, साल याद रखना है, स्विचिंग डिवाइस याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है। और ये थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट हमारे की कंसेप्ट हैं, जैसे हमारा की इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है,
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको बोला जाता है, इंटीग्रेटेड, फिर आर्किटेक्चर स्टोरी कंप्यूटर का किसने लाया, ये कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है। देन हम देखेंगे कि कंप्यूटर को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्लासीफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो 3 हमारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करते हैं, साइज के बेस पे, वर्क के बेस पे, पर्पस के बेस पे। सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, मैन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है जी। माइक्रो, मिनी, मैन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये आपके 4 तरह के कंप्यूटर हैं साइज के बेसिस पे। वर्क के बेसिस पे भी आपके 3 तरह के कंप्यूटर हैं और पर्पस के बेसिस पे आपके 2 तरह के कंप्यूटर हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे, सभी को डिटेल में देखने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करने वाले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे अपने कंप्यूटर्स को हम लोग किस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं, साइज के बेसिस पे। तो साइज के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमारा सबसे पहला जो कंप्यूटर है दैट इज योर माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर है ना आपका, ये बहुत कम पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और ये मैक्सिमम पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। ये आपके जो माइक्रो कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर, इसको पीसी भी हम बोल सकते हैं। तो पीसी अगर आपको पूछा जाए कि जो आपका पीसी कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, दैट इज योर माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आगे 2 तरह के होते हैं खुद से, एक होता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हो, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है जी। ये इकोनॉमिकल होते हैं और आप देख सकते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट से यूज में किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर्स में आपके जो पीसी होते हैं। देन आपका लैपटॉप जो है, लैपटॉप इज आल्सो माइक्रो कंप्यूटर, इसमें इसको आप नोटबुक भी बोल सकते हो, ये भी पोर्टेबल। मैंने आपको जैसे बताया कि पोर्टेबल कंप्यूटर जो भी होते हैं आपके मैक्सिमम उसको हम माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम देखें दैट इज योर देन हैंड हेल्ड कंप्यूटर आपका आ जाता है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो है ये भी स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा है आपका, इसको पॉम टॉप भी बोल जाता है। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर को ही पॉम टॉप बोल जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि कौन से कंप्यूटर को पॉम टॉप कंप्यूटर बोल जाता है, दैट योर हैंड हेल्ड कंप्यूटर। देन बस इतना ही है, ठीक है जी। पीडीए की फुल फॉर्म आपको पूछ जाती है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये कुछ चीज़ें जो जरूरी हैं आपके, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। देन टैबलेट कंप्यूटर आपको पता है, दैट इज ऑल्सो। देन वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ये कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, ठीक है। देन आगे आपके आ जाता है देन योर मिनी कंप्यूटर। माइक्रो के बाद आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है ये आपका सीएडी में आते हैं। तो सीएडी अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर, तो सीएडी इज योर मिनी कंप्यूटर। सीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है जी। तो बस इसमें से आपको इतना सीएडी ही याद रखना है, बस और कुछ ज़्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है माइक्रो कंप्यूटर में से। देन आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर की बात आ जाती है हमारी। तो मैन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो मैन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। मैन फ्रेम कंप्यूटर जो है इंटरनल मेमोरी की अच्छी खासी इंटरनल मेमोरी होती है मैन फ्रेम कंप्यूटर की। और मैन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, तो दैट इज योर मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारा, इसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंटायर बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है जी, मैन फ्रेम कंप्यूटर। देन आगे चलते हैं हम लोग, इससे आगे देन हमारा जाता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर अगर आपको पूछे कौन सा, दैट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में याद रखने वाली एक ही चीज़ है, दैट इज योर कि फ्लॉप्स में सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है, दैट इज आपकी FLOPS, फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में कौन से कंप्यूटर की स्पीड को नापा जाता है, दैट इज योर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है ये फ्लॉप्स की फुल फॉर्म है। देन आगे यहाँ पे अगर हम चलें सुपर कंप्यूटर पे ही आगे, तो सुपर कंप्यूटर जो है आपके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर जो है इसको यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है जी, हाईफाइड जो कैलकुलेशन है उसके लिए। अब यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए कि सुपर कंप्यूटर को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर पहला जो था दैट इज योर कैरी 1। कैरी 1 जो है ये आपका वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम निशान जो है वो लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का जो IIT गुवाहाटी ने बनाया था, ठीक है जी। कैरी 1 वर्ल्ड का पहला, परम जो है वो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर हुआ है, ठीक है जी। देन ये हमने डिस्कस कर लिया। देन अभी हमने आगे डिस्कस करना है कि कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क के बेसिस पे कंप्यूटर की क्या क्लासिफिकेशन यहाँ पे की जा सकती है।
तो वर्क के बेसिस पे सबसे हमारा पहला कंप्यूटर जो आता है वो दैट योर एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप यूज़ करते हो फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी आपने अर्थमेटिकल या कोई भी आपका लॉजिकल ऑपरेशन है वो आप कौन से कंप्यूटर पे यूज़ करोगे, दैट योर एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है जी, एनालॉग कंप्यूटर जो है आप स्पीडोमीटर में, सीजोग्राफ में भी एनालॉग कंप्यूटर। अगर आपको पूछा जाए कि स्पीडोमीटर में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, तो स्पीडोमीटर में आपका एनालॉग कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता है। एक चीज़, सीज्मोग्राफ में कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज योर एनालॉग कंप्यूटर। यही है क्वेश्चन, बस यहीं से रिवीजन हमारे लिए ज़रूरी है और हमें ये याद रखना है। एनालॉग कंप्यूटर जो है, कोई भी आपका अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है तो उसमें यही यूज़ होगा, जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया या फिर आपका सीज्मोग्राफ हो गया, एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होगा। देन आपका आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। बात करूँ अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका, ये भी बाइनरी डिजिटल में ही आपकी कैलकुलेशन करेगा सारी। ठीक है जी, तो मैक्सिमम ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में ही आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी, तो हाइब्रिड कंप्यूटर पे चलते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, इसमें आपका कम्बिनेशन है ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है जी, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, दैट इज कम्बिनेशन, एनालॉग कंप्यूटर को मिला दिया जाए प्लस डिजिटल कंप्यूटर को मिला दिया जाए, तो जो एक नया कंप्यूटर बन के आपके सामने आएगा, दैट इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी, अब ये यूज़ कहाँ किया जाता है, मैक्सिमम ये हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे आपका ECG में यूज़ किया जाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है जी, देन आपका काम के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे भी हमारे कुछ कंप्यूटर होते हैं। तो पर्पस के बेसिस पे जो हमारे कंप्यूटर हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पर्पस के बेसिस पे हम एक हमारा आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसा होता है जो जिसे हम मैक्सिमम बहुत सारे काम कर सकते हैं, नाम से पता चल रहा है जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, कैलकुलेशन कोडिंग जो मर्जी करो आप, इससे आप कर सकते हो। देन आपका दूसरा आ जाता है एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा आपका आ जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होता है, ये कुछ ही कामों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है जी, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, तो ये कुछ है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या हमारे लिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, मैं पॉइंट्स यहाँ पे, हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे नोट करने हैं। ठीक है जी, पहली चीज़ क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है, इसको डिस्कवर किसने किया, सबसे पहली चीज़ है जो रिचर्ड फीमैन। तो आपके जो रिचर्ड फीमैन हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये आपका लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है, मतलब कि ब्रेन वर्किंग, ब्रेन के हिसाब से काम करता है कौन सा आपका क्वांटम कंप्यूटर। देन नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है जी, जैसे आपको अगर पूछा जाए कि एक कंप्यूटर है रैप्सबेरी पाई, पाई कंप्यूटर जो दैट इज योर नैनो कंप्यूटर। फिर प्रत्यूष, प्रत्यूष जो है ये इंडिया का लेटेस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर है। तो इंडिया का लेटेस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म सुपर कंप्यूटर कौन सा, दैट इज योर प्रत्यूष। देन आगे चलते हैं, प्रत्यूष हो गया हमारा। ठीक है जी, देन आ गया प्रत्यूष, छोड़िए इसको। ठीक है जी, देन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है जी। एप्लीकेशंस का मतलब कि कंप्यूटर को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखिए बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ होता है, ये हम सबको पता है। देन अगर हम बात करें बैंकिंग के साथ साथ आप इसको एजुकेशन में यूज़ करते हो, इंटरटेनमेंट में यूज़ करते हो, ऑफिस में, बिजनेस में, AI तो आपका ये लास्ट 5th जनरेशन का यूज़ है। इस तरह से कंप्यूटर जो है, हमने कंप्यूटर के ये सारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब हमने क्या करना है कि यही टॉपिक जो है ना हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जो है, इसके हमने अभी क्या करना है कि इसके हमने MCQs को सॉल्व करना है। जितना हमने पूरा ही लेक्चर के, इस पूरे लेक्चर पे हमारे MCQs हो गए जो हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं। MCQs हमारे कम से कम 100 MCQs होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो हमने यहाँ पे सारी एक एक करके ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने देख ली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, चाहे ये इंट्रोडक्शन से लेकर के ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी, हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस कर ली।